हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के। तो वार्षिकांक है गाइस 2022 का। 900 एमसीक्यूज़ के आसपास प्रश्न करेंगे हम, यानी कि हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से लेकर 10 तक। चलिए गाइस, फिर क्या करते हैं ना, फटाफट करते हैं स्टार्ट। उससे पहले गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए दोस्तों, फिर हम क्या करते हैं ना, इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे करेंगे करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोग। तो गाइस, यहाँ देखिए जो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा। तो गाइस, किसने रखा है? दक्षिणी सूडान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर है टोटल जो है 5 वर्ष। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन इसमें लिखा है कि किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ आपका आंसर है दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। तो किसे दिया गया है? कुमायूं च्यूरा तेल को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो लिखा है मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियन में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है। तो उनका नाम है आपका तजामुल इस्लाम ने। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो गाइस, कौन सा है? MSME मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट, क्या नाम है, नूरी का सफल परीक्षण किया है। तो आंसर है आपका दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है। तो यहाँ आंसर है भारत ने। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आपका आंसर है केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि भारत का पहला राज्य जो एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की, कौन सा राज्य है? राज्य का नाम है बिहार। तो भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पे आंसर है गाइस आपका गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी या क्या थी। तो इसमें है हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। तो दोस्तों, यहाँ आंसर है आपका झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका FIDE शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने। तो यहाँ पे आंसर है लिखा है जैन क्रिस्टोफ डूडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, क्या नाम है, तियानामन स्क्वायर के लेखक कौन है। तो यहाँ आंसर है आपका विजय केशव खोगले। चलिए आगे के क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है। तो यहाँ आपका आंसर है पायल कपाड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन है। तो यहाँ नाम है इनका विराट कोहली। फिर है जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। यहाँ नाम है इनका बजरंग पुनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों
की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? तो यहाँ पे मंच का नाम है यूनाइट अवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ियों और उनके खेलों के बीच सही संबंध स्थापित कीजिए। तो गाइस पहला लिखा है अवनी लेखरा, तो ये किस खेल से संबंधित है? ये है आपकी शूटिंग से संबंधित। दूसरा है सुमित अंतिल, तो ये किस खेल से संबंधित है? जैवलिन थ्रो के। फिर है कृष्णा नागर जो कि आपका बैडमिंटन से संबंधित है, एंड शरद कुमार जो ऊंची कूद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर है ग्राहम रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट टॉन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की? तो है आपका नई दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो गाइस हमारा आंसर है 142वें स्थान पर रहा। फिर है उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो गाइस आपका जो आंसर है वो है वात्सल्य योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो है सुपेस पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन 51वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो हमारा आंसर है रजनीकांत। यह है हाल ही में कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? तो यहाँ हमारा आंसर है FC गोवा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो गाइस हम इनको बहुत बार देखते हैं, ये है मूर्ति कला से। फिर यहाँ पे है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? टोक्यो जापान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो गाइस 33% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर है हमारा दुबई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? तो गाइस गुजरात में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई? तो हमारा यहाँ आंसर है प्रियंका मोहिते। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आपका आंसर है दोरजे आंगचुक। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे लिखा है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला इसमें लिखा है कि इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है। तो गाइस बिल्कुल सही है। फिर है IIT मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है गाइस। और 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में जगह मिली है, तो ये सही है, सारे सही है गाइस। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो है तीनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है, तो इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो किसके नाम? M विश्वेश्वरैया के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47th जो G7 शिखर सम्मेलन है उसकी थीम क्या थी? तो लिखा है कि बुल्ड बैक बेटर। नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की? तो हमारा आंसर है इबोला। फिर लिखा है UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम की घोषणा की है? तो यहाँ नाम है उनका नौरा अल मतरोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई? तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर है भुवनेश्वर। कहाँ है? उड़ीसा में।
नेक्स्ट, महात्मा गांधी की 192वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो आंसर है हमारा लद्दाख में। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन और आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया? तो यहाँ हमारा नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड अभियान चलाया। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया? तो इसका नाम है INS राजपूत को। फिर लिखा है, K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना? तो यहाँ हमारा आंसर है सहरोज काशिफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किससे तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो यहाँ हमारा आंसर है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव क्या नाम है? कलवर का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ? जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का नोबेल कहे जाने वाला रमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो है डॉक्टर फिरदौसी कादरी और दूसरे आपके हैं मोहम्मद अमजद साकिब, यानी कि आपके दोनों हैं। आंसर है D 1 और 2 बोथ। फिर है ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ हमारा आंसर है नजला बौद्दिंत रामधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? तो हमारा आंसर है तंजानिया। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन हैं? चलिएगा इसे देखिए, आंसर है 1 2 3 4, यानी कि देखिए मेधा पाटकर जो कि भारत से हैं, दूसरा है राजेंद्र सिंह भारत से, फिर यहाँ पे लिखा है मारित निवाक जो नॉर्वे से हैं, और फिर है सुमेधा सत्यार्थी जो कि भारत से हैं। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट पे पहुँचते हैं हम लोग, जो कि है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो हमारा आंसर है वाराणसी। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया? तो गाइस हमारा आंसर है माउंट हैरियट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? तो यहाँ हमारा आंसर है शाकिब उल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो गाइस इटली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है VAX वैक्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पे आंसर है हमारा ई-कुशल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में ड्यूगोंग सी काऊ है ये के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई? तो आंसर है हमारा तमिलनाडु राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, यहाँ लिखा है 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2020 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या सूर्य किरण 3 का आयोजन किया जाएगा? तो हमारा आंसर है भारत और नेपाल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए तो इसमें लिखा है कि कथन
फर्स्ट जो है वो है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा। दूसरा लिखा है पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान मिला। तो हमारा आंसर है केवल 2 सही है, यानी कि ये वाला। चलिए, इसमें लिखा हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। तो यहाँ हमारा आंसर है भारत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन क्या नियो बोल्ट विकसित किया गया। तो हमारा आंसर IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता। तो आंसर है आपका SP सेथुरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी। इनका नाम है आश्रिता V ओलेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है बोरिस जॉनसन ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो किसने गाइस, गूगल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी। वेटलैंड एंड वाटर। तो वेटलैंड को बोलते हैं आर्द्र भूमि। चलिए नेक्स्ट है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर है अनिका दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो हमारा आंसर है दूसरा स्थान। फिर है किस देश ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया। तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को राज्य पशु और काली गर्दन वाले क्रेन यानी कि ग्रास निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया। तो हमारा आंसर यहाँ पे है गाइस लद्दाख। फिर केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हमारा आंसर है बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा। तो हमारा यहाँ पे आंसर है USA। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो आंसर है हमारा नीदरलैंड के। नेक्स्ट है मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास क्या डेजर्ट फ्लैग ये हो गया 6 का आयोजन किया गया। तो हमारा आंसर है UAE के द्वारा। फिर लिखा है पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। तो यहाँ हमारा आंसर है असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। तो यहाँ आपका आंसर है आयशा अजीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया। तो है आंसर आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा। फिर है विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई। तो यहाँ आंसर है आपका संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। फिर है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने। तो यहाँ आपका आंसर है गाइस जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया। तो यहाँ हमारा आंसर है असम में। देन सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता। तो यहाँ पे हमारा आंसर है गाइस तमिलनाडु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया। तो हमारा आंसर है UK।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ हमारा आंसर है कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम यानी कि SHAD शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया? तो हमारा आंसर है इजराइल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? तो हमारा आंसर है सोनम वांगचुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है माय पैड माय राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई? तो हमारा आंसर है त्रिपुरा। देन संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने, उनका नाम है अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया? तो किसको? रणजी ट्रॉफी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? हमारा यहाँ पे आंसर है श्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? दोस्तों यहाँ हमारा आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? तो हमारा आंसर है घाना। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? दोस्तों यहाँ हमारा आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो यहाँ हमारा आंसर है चेन्नई में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो यहाँ पे हमारा आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, इसका नाम क्या है? उसका नाम है फुगाकू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की? तो आंसर है आपका भारत। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है। इस योजना ये योजना है किस क्षेत्र से संबंधित है? यह खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। फिर है किस कंपनी का IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो गाइस यहाँ पे आंसर है आपका LIC। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस वाले प्रैक्टिस टेस्ट का कि बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो यहाँ पे आंसर है आपका 2021 से 2026। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट पे आते हैं हम लोग। ये आंसर की भी आप एक बार देख सकते हैं, हालांकि सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो हमारा आंसर है कि न्यूजीलैंड से है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इनका नाम है श्रुति सितारा। चलिए थोड़ा सा इसे जूम करते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक क्या नाम है? लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर है यहाँ पे प्रभात कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तट रक्षक जहाज को कमीशन किया गया? तो आंसर है हमारा सार्थक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो हमारा आंसर है 71 स्थान पे भारत था। हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? हमारा आंसर है गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास क्या नाम है? कोंकण शक्ति 2021 भारत में किस देश के साथ संपन्न किया? तो गाइस आंसर है हमारा यूके के संग, यूनाइटेड किंगडम। चलिए हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो हमारा आंसर है गाइस उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो यहाँ हमारा आंसर है डेमन गलगुट को। तो गाइस यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर क्या नाम है? सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है? तो मतलब क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम बताइए। तो इसका नाम है QSIM। फिर है निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? हमारा आंसर है INS तंवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो आंसर है पुर्तगाल। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS का शुभारंभ किया? तो आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो गाइस किसने? फ्रांस ने। फिर इसमें भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर है आपका राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो आंसर है कैच द रेन। नेक्स्ट विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? थीम है I am and I will। फिर है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ ई कोट एगमेंट के लेखक हैं? तो इनका नाम है दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो आंसर है उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? आंसर है बहरीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पूरी भारत से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया? आंसर है पुडुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। तो ये किस नदी पर निर्मित थी? तो गाइस नदी का नाम है धौली गंगा। फिर है मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? गाइस यहाँ हमारा आंसर है 121वां स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिखा है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो हमारा आंसर है नॉर्वे।
फिर लिखा है कि जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो गाइस आंसर है हमारा 1, 2, 3। चलिए देखते हैं। भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, बिल्कुल सही। भारत के साथ 4 अन्य देश यानी कि नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड एंड केन्या भी अस्थायी सदस्य बने। तो ये तीनों ही हमारा आंसर मतलब सही है, तीनों ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है बाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये है आयुष मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर है आपका महाराष्ट्र। फिर लिखा है किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया? तो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। फिर इसमें लिखा है कि मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो आंसर है आपका मध्य प्रदेश। लिखा है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो आंसर है स्ट्रैटो लॉन्च। नेक्स्ट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 सितंबर 2021 के मध्य, तो 3 से गई यहाँ पे कोई डेट है इसमें एक्चुअल में लिखी नहीं है। तो सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर है गाइस फ्रांस। फिर लिखा है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो गाइस यहाँ आंसर है आपका नोजोमी ओकुहारा। ओके नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है यहाँ पे लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की? तो आंसर है हमारा गोविंदपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास क्या नाम है सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया? तो आंसर है यहाँ पे आपका सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की? तो यहाँ पे आंसर है डेनमार्क। फिर है किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? तो आंसर है आपका विश्व पर्यटन संगठन। फिर हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? तो यहाँ आंसर है हमारा भव्या लाल। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। किस देश ने कजाकिस्तान के बेकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक का M को लॉन्च किया? तो आंसर है हमारा रशिया। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो यहाँ हमारा आंसर है दक्षिण कोरिया। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है हमें। लिखा है लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो कि सही है। और दूसरा लिखा है अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो गाइस हमारे दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि आंसर है सी। नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। ये किस भाषा के कवि और शिक्षाविद थे? तो ये थे मलयालम भाषा के कवि एवं शिक्षाविद। फिर है निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा SAANS अभियान की शुरुआत की गई? तो आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। देन हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है किसे? टीकाकरण के विस्तार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास क्या एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो आंसर है गाइज यहाँ पे हमारा फ्रांस। फिर है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की? तो हमारा आंसर है महाराष्ट्र। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो हमारा आंसर है 74%। नेक्स्ट है, 2020 टू 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? तो इसका है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। तो गाइस यहाँ पे हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है उसको 8 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। ये है आपका आंसर की। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है कि केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में NHAI, ठीक है, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो गाइस ये क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका आंसर है अलका उपाध्याय को। फिर है आपका बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या PANEX-21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमारा आंसर है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेविड कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ हमारा आंसर है रशिया। फिर है आपका, देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हमारा यहाँ आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता? तो हमारा आंसर है तमिलनाडु ने। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की? तो हमारा आंसर है भारत गौरव ट्रेन। फिर है, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ हमारा आंसर है मैगडेलेना एंडरसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई? तो यहाँ पे हमारा आंसर है सुजलम अभियान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ लिखा है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? तो हमारा आंसर है सिक्किम राज्य ने। फिर है, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब बताना है कौन सा किससे संबंधित है। लिखा है रोहित सरदाना। गाइस इसका आंसर है, ये क्या थे, पत्रकार थे, पत्रकारिता से संबंधित है। जगमोहन मल्होत्रा, तो ये है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। देन पंडित देवव्रत चौधरी, तो गाइस ये है आपके सितार वादक। देन चंद्रो तोमर, ये शूटिंग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो गाइस सिंपल आंसर नरेंद्र मोदी। फिर इसमें लिखा है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो कौन सा मंत्रालय है? पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई? तो आंसर है हमारा मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस लेखिका को उसके उपन्यास क्या नाम है पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर है सुजैना क्लार्क। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हैं, क्या नाम है? हंटर बाइडेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं दोस्तों, जो कि है नीचे।
लिखा है किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ आंसर हमारा शेख मुजीबुर रहमान को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमारा आंसर है कपड़ा उद्योग से। नेक्स्ट, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय जो है प्रथम स्थान पर रहा? तो है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो गाइस 2030 के बाद 2030 तक है उसका आंसर। फिर लिखा है कि फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो हमारा आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र, क्या नाम है, ओरका संयंत्र स्थापित किया? तो हमारा आंसर है आइसलैंड। नेक्स्ट, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई? तो यहाँ हमारा आंसर है गुजरात। नेक्स्ट, किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की? तो यहाँ हमारा आंसर है गए सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो नाम है INS विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम है, क्या नाम है, शक्ति। फिर है 6th प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ लिखा है उपरोक्त सभी, यानी कि इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। ठीक है। दूसरा है इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। तीसरा है मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति, क्या नाम है उनका, चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो आंसर है बांग्लादेश। फिर है निसार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए लिखा है यह इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, जो कि सही है। ये दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जो कि सही है। इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ये सब सही है, आंसर है आपका, सभी सही है, आंसर है डी। लिखा है निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो हमारा आंसर है सामिया सुलुहु हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गाइस ये है सामिया सुलुहु हसन। फिर छठा, शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के मध्य किया गया? ठीक है, यहाँ है SCO। लिखा है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? तो किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। लिखा है हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया? तो गाइस झारखंड है हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो हमारा आंसर है भारत। ये 2021 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस उपग्रह या ग्रह पर भेजा गया? तो किस ग्रह पर भेजा गया है? मंगल ग्रह पर। किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है हमारा भारत के द्वारा।
हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गाइस यहाँ आंसर है हमारा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो यहाँ आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। फिर है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ लिखा है कि मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला, बिल्कुल सही है। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया है, बिल्कुल सही। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया। चलिए तीनों ही सही है हमारे। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रदान किया गया? तो हमारा आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? तो हमारा आंसर है वैशाली S हिवासे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इनका नाम है मुकेश अंबानी। तो शामिल कौन कौन है? नरेंद्र मोदी है, ममता बनर्जी है, आपका आधार पूनावाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो यहाँ आंसर है हमारा नालंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। लिखा है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी? तो हमारा आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की? तो यहाँ हमारा आंसर है अरुण ग्रह। फिर लिखा है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया? तो किसने? टाटा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो हमारा यहाँ पे आंसर है चाड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबद्ध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है 32वां CORPAT कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो यहाँ आंसर है हमारा थाईलैंड के, भारत और थाईलैंड के बीच। लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस टेस्ट का बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो गाइस आंसर है हमारा 2030 तक। तो एक बार आप आंसर की भी देख लीजिए गाइस, हालांकि सारे आंसर सही हैं बट आप एक बार देख सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो का जो लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट है ना करंट अफेयर्स का, उसको करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, चलिए तो कुछ 1 घंटे की वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट सारा। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो गाइस हमारा जो आंसर है, देखिए इसमें लिखा है सभी सत्य। आइए पढ़ते हैं। तो इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया। दूसरे का भारत का स्थान 4th है। तीसरे का पहले स्थान पर USA है। तो ये हमारे सारे के सारे सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी गई है गाइस? नोएडा उत्तर प्रदेश में। फिर हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है और ये किस राज्य में स्थित है? तो गाइस ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर है हमारा श्रीलंका। फिर लिखा है कि UAE के किस मेजर जनरल को अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है हमारा अहमद नसीर अल रईसी। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B.1.1.529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। तो जिसे WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो नाम है इसका ओमनिकॉन।
फिर है हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद ने यहाँ पे है पुरस्कार 2020 प्रदान किया, जिसमें से किस केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत, वैसे यह पद्म पुरस्कार है, तो मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। तो देखिए किसे नहीं किया, मनोहर पारिकर को नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी अरुण जेटली को किया गया है, जॉर्ज फर्नांडिस को किया गया है, सुषमा स्वराज को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-2023 की घोषणा की, तो किसने करी है, उत्तर प्रदेश ने। फिर है केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया, तो आंसर है हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर है 90। नेक्स्ट, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा, तो गाइस यहाँ आंसर है हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक क्या है पारित किया गया है, तो आंसर है हमारा राजस्थान। तो नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया, तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है इजराइल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो हमारा मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपिड 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है, तो आंसर है हमारा रशिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम है, क्या थी, युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है, तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे आंसर है कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो गाइस हमारा आंसर है नर्मदा नदी। तो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की, ठीक है, तो आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो यहाँ हमारा आंसर है गाइस जम्मू एंड कश्मीर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है, तो हमारा है आंसर UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो हमारा आंसर है पेट्रोलियम मंत्रालय। फिर हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर है हमारा सुनीत शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो नाम है जयराम रमेश के द्वारा। फिर देश का पहला अनाज ATM पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया, तो है आंसर गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है, तो गाइस यहाँ आंसर है हमारा महाराष्ट्र। फिर है किस रेलवे जोन ने 2.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है, तो आंसर है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट, देश की सबसे
बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो हमारा आंसर है अहमदाबाद, गुजरात में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर है फ्रांस और भारत के बीच में। फिर है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर है अमित केसरवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस राज्य में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? तो गाइस कहाँ पे? सूरत, गुजरात में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो हमारा आंसर है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया और ये पुल किस नदी पर बनाया गया? तो हमारा आंसर है फेनी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया? तो किस देश का था गाइस? ताइवान का। फिर लिखा है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडेक्स 2021 का आयोजन किया गया? तो गाइस यहाँ आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है PSLV C51। फिर हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, जिसके संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ लिखा है धर्मेंद्र प्रधान जो कि हैं शिक्षा मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, फिर गाइज यहाँ पे है अनुराग ठाकुर जो कि रेल मंत्री, फिर यहाँ पे लिखा है किरण रिजिजू जो कि इसमें लिखा है पंचायती राज मंत्री। ये गलत है आपके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो यहाँ पे है ली जी जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की? तो क्या किनको? आशा भोसले को। फिर नेक्स्ट है आपका देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया? तो इसका आंसर है पश्चिमी मध्य रेलवे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो यहाँ हमारा आंसर है चिनाब नदी पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप यानी कि लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो यहाँ आंसर है हमारा बांग्लादेश। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की? तो गाइज यहाँ आंसर है हमारा जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आंसर है A and B दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ लिखा है कथन, दोनों ही कथन, यानी कि इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा, इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? 48वां है, यानी कि दोनों सही हैं। फिर है बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि है कितनी है? 64,180 करोड़ CR। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है आपका 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है कितना? गाइस यहाँ लिखा है 34,83,236 करोड़। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस। ये हमारे जो लास्ट सेट है ना गाइस, तो सेट नंबर जो टेस्ट है ये भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आप आंसर की एक बार देख सकते हैं। तो गाइस इस वाले वीडियो को तो करते हैं यहीं पे एंड। बाकी जो टेस्ट जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा, यानी कि टेस्ट नंबर 11 से लेकर 15, ये हम आज ही नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे 1 आवर की, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। मतलब आज ही की डेट में आपको मिल जाएगा गाइस यहाँ पे। ठीक है,
तो कुछ ही समय बाद आपको 2-3 घंटे बाद वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए गाइस, यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर यहाँ पे वीडियो को ओवर करते हैं, एंड करते हैं, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट के संग। बाकी पूरी बुक हम क्या करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे।